ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। और अब हम लॉजिक का जो है पार्ट 2 करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैं डिस्क्रीट मैथ्स ये सब हमने जो है कल रिवाइज किया था, है ना। कल मतलब आज ही रिवाइज किया था, आज ही मैं दूसरी वीडियो भी बना रहा हूँ पार्ट 2 इसका। तो एक काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू नहीं, एक काम करते हैं दूसरी ही बना लेते हैं ना। तो यहाँ पर मैं जो है लॉजिक 02 बना लेता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ इधर, जो कि है डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, ये बना लिया। इसके अंदर मैं लॉजिक डाल देता हूँ और ये था मेरा लॉजिक 1। नहीं, ये थोड़ी था। ये क्या था? ये तो कुछ नहीं है, खाली है बस। ये था लॉजिक 01 रिवीजन। अब जो है हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से जो है हम आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिकली पीडीएफ मैंने इसलिए अरेंज करें क्योंकि आपको नोट्स जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ना। चलो अब हम जो है आर्ग्यूमेंट्स पढ़ते हैं। आर्ग्यूमेंट्स देखो क्या होती है हमारी। आर्ग्यूमेंट्स को हम प्रेमाइस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस आ रही है। ठीक है, लेट्स मूव। जैसे मान लो मेरे पास एक P1 प्रेमाइस है, एक P2 प्रेमाइस है, एक P3 है, से लेके मेरे पास P1 Pn तक है। ठीक है, तो इनको मैं क्या बोलूंगा? बेसिकली हमारे प्रपोजिशन है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इन एन प्रपोजिशन को प्रपोजिशन मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ प्रेमाइस। ठीक, इन एन प्रपोजिशंस को मैं बोल सकता हूँ प्रेमाइस। चलो, अब हमें क्या है, बेसिकली एक कंक्लूजन चाहिए रहती है। ये जो मैंने आपको प्रेमाइस दिखाई ना, तो ये जो प्रेमाइस है ना सारी, ये इन सबको लेके एक मेरे पास एक कंक्लूजन आती है सी। ठीक है, और सी क्या होती है? मेरी कंक्लूजन। कंक्लूजन को मैं और क्या बोल सकता हूँ? या फिर कंक्लूजन बोल ले या फिर इन्फरेंस बोल लो। ठीक, इन्फरेंस। ठीक, अब इसको लिखने का तो क्या तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें कर्ली ब्रेस ओपन करना है, P1। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं, P2 P3 से लेके हमारी Pn तक रहेगी। ठीक है, अब हमें एक सिंबल बनाना है, ये वाला, इसको बोलते हैं टर्न स्टाइल सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे सी लिख देना है, सी मतलब कंक्लूजन। तो ये मेरी सारी प्रेमाइसेस हैं, इनसे एक मेरे को कंक्लूजन मिलेगी। ठीक, ओके, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ आपको। P1 है, इफ इट रेन, इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। ठीक, अब मैं एक आपको P2 प्रमाइस दे रहा हूँ, एक P2 प्रमाइस दे रहा हूँ कि इट रेन्स। तब कंक्लूजन क्या निकालोगे इससे? ठीक है, नहीं, यहाँ पर मैं कंक्लूजन देता हूँ। कंक्लूजन क्या निकालोगे आप? सिंपली चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, क्योंकि बारिश हो रही है। पहली स्टूडेंट बोला अगर बारिश होगी तो नहीं खेलेंगे बच्चे बाहर, तो बारिश हो रही है तो चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। ठीक, अब जो हमारे आर्ग्यूमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट्स ये हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी वैलिड आर्ग्यूमेंट, ठीक, एक होती है हमारी इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड आर्ग्यूमेंट मेरी कब होगी? जब मेरी P1 प्रपोजिशन एंड P2 प्रपोजिशन एंड P3 प्रपोजिशन से लेके Pn प्रपोजिशन एक कुछ कंक्लूजन दे और ये हमेशा ट्रू निकल के आए। मतलब ये हमेशा क्या हो? मेरी टोटोलॉजी हो, टोटोलॉजी। ठीक है, सेम हमारी जो मतलब सिमिलरली हमारी जो है इनवैलिड कब होगी हमारी? इनवैलिड के लिए ये गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे कॉपी किया, इधर आया। ये हमारी कब बोलेंगे हम इसको? जब ये हमारी फॉल्स हो, नॉट टोटोलॉजी होगी, है ना। पूरा फॉल्स नहीं, लेकिन कभी अगर किसी भी केस में अगर हमारी फॉल्स दे रही है ना, पूरी ट्रू नहीं बन के आ रही है, तो हम इसको, जो हमारी कंक्लूजन रहेगी वो नॉट टोटोलॉजी हो, मतलब हर जगह ट्रू नहीं हो बेसिकली, टोटोलॉजी। ठीक, ये सी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना, ये सी कंक्लूजन है। ठीक है, कंक्लूजन। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर भी एक है कंक्लूजन।
आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मान लो एक प्रेमाइसेस है P1 P2 से लेकर, ठीक है, P1 P2 से लेकर जितनी भी n तक है हमारी, ठीक है। अब इफ ऑल प्रेमाइसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ठीक है। मान लो ये मेरी P1 प्रेमाइस है, P2 प्रेमाइस है, P3 प्रेमाइस है, ठीक है, सबका एंड करना है मेरे को, से लेकर P1 प्रेमाइस है मेरे पास। अगर ये ट्रू है मेरी प्रेमाइस, ये प्रमाइस ट्रू है, ये प्रमाइस ट्रू है, और ये प्रमाइस एन तक ट्रू आ रही है मेरी, है ना, क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो जो मेरी कंक्लूजन रहेगी वो क्या रहेगी, मेरी ट्रू रहेगी कंक्लूजन, ठीक। तो ये हमारी पहली जो है चीज आ गई, ठीक है। अगर एक भी प्रमाइस फॉल्स होती है, इनमें से अगर एक भी प्रमाइस फॉल्स हो गई, तो कंक्लूजन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इट विल नॉट मैटर, द आर्ग्यूमेंट विल ऑलवेज बी वैलिड, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, बेसिकली हमें कैसे लिख रहे हैं हम, P1 P2 से लेके जितनी भी एन तक आर्ग्यूमेंट्स है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, ये, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये कौन सा साइन है मेरा, अभी हम पीछे पढ़ के आए ना पिछले पार्ट में, ये इम्प्लीकेशन का साइन है। इम्प्लीकेशन फॉल्स कब होता था, जब ये वाली ट्रू हो और ये वाली आर्ग्यूमेंट फॉल्स हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इनमें से एक भी प्रमाइस फॉल्स हो गई, एंड ऑपरेशन है मतलब ये पूरा फॉल्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाए तो यहाँ पे ट्रू आया फॉल्स आया मेरे को मतलब ही नहीं, हमेशा ये चीज वैलिड रहेगी, पूरी जो चीज है मेरे को ट्रू ही रिटर्न करेगी, ठीक। चलो, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, इसको मिटाता नहीं हूँ मैं, है ना। तो मैंने क्या बोला पहला पॉइंट, कि अगर ऑल प्रमाइस आर ट्रू, ठीक है, P1 P2 से लेके जितनी भी एन तक है आर ट्रू, तो जो हमारी कंक्लूजन है वो क्या रहेगी, ट्रू, ठीक। अगर एक भी मेरी प्रमाइस, इफ एनी वन प्रमाइस इज फॉल्स, ठीक है, तो और जो कंक्लूजन है वो देखने की जरूरत ही नहीं, वो हमेशा कंक्लूजन क्या रहेगी, सॉरी, कंक्लूजन ट्रू हो या फॉल्स हो मेरे को मतलब नहीं है, मेरी जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो हमारी कंक्लूजन है वो या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है, मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू हो जाएगा या फिर फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा, इन दोनों केस में इम्प्लीकेशन क्या देता है मेरा, ट्रू देता है आंसर। तो ओवरऑल जो मेरी आर्ग्यूमेंट है ना, मैं जो भी आपसे आर्ग्यूमेंट अपनी आर्ग्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ वो क्या हो जाएगी, वो हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक। और यहाँ पे क्या था, हमेशा जो कंक्लूजन ट्रू रहेगी, लेकिन मैं यहाँ नीचे आपसे आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक। चलो, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इम्प्लीकेशन की जो भी प्रॉपर्टी थी, इसलिए ऐसा है। अगर हमें आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड प्रूफ करना है, ठीक है, अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड प्रूफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, प्रेमाइस जो है, जितनी प्रेमाइस है उनको ट्रू करना पड़ेगा, और जो कंक्लूजन है उसे फॉल्स करना पड़ेगा, तभी जो है मेरी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड रहेगी, नहीं तो मेरी आर्ग्यूमेंट हर केस में ट्रू रहेगी। चलो, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स वगैरह कुछ। जैसे P1 मेरी एक प्रमाइस है, ठीक है, कि 2 + 2 = 4, और P2 मुझसे कह रहा है कि 2 + 2 = 4, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, यहाँ पर ये मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 + 2 = 100, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, 2 + 2 = 4, ठीक है। चलो, ये वाली चीज ठीक है, ये मेरी पहली प्रमाइस हो गई, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2 + 2 4 है ये इम्प्लाई करेगा 3 + 2 100 है, ठीक है। चलो, अब P2 बोल रहा है कि 2 + 2 4 है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या आएगी, कंक्लूजन क्या आएगी इससे मेरी, कि 3 + 2 = 100 है, ये कंक्लूजन आएगी। अब इसमें से मेरे को पता है ये चीज ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब P1 प्रमाइस में ये वाली चीज ट्रू है, लेकिन ये वाली चीज तो कंक्लूजन तो फॉल्स आ गई ना, तो मतलब जो हमारी प्रमाइस थी, अ, ये वाली तो ट्रू आ रही थी, क्योंकि इसको तो मैं ट्रू ही मानूंगा, गिवन है मेरे को, तो P1 ट्रू एंड P2 ट्रू, ठीक है, दोनों को ट्रू माना, लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकल के है कि 3 + 2 = 100 हो रहा है, नहीं, ये वाली गलत हो गई, तो इस केस में T इम्प्लाइज फॉल्स हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम जो है, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारी आर्ग्यूमेंट इनवैलिड हो गई, ठीक। तो वो जिस तरीके से हम जो है आर्ग्यूमेंट्स को इनवैलिड कर सकते हैं। अब देखो, अब P1 एंड P2
फॉल्स आया, ठीक है, सो वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके 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 ओके, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ गलत बोल दी। यहाँ पर बेसिकली हमें क्या करना है, देखो, इसको कांटा मारो, ठीक है। यहाँ पर P1 एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 + 2 = 4 गिवन था, ये इम्प्लाई कर रहा था 3 + 2 = 100, ठीक। P2 आर्ग्यूमेंट थी 2 + 2 = 4, ठीक। अब आपको समझ आया, आपके मन में जो डाउट होगा ना वो आपको अब समझ आएगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या बोल दो, कंक्लूजन 3 + 2 = 100, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हम कैसे लिखेंगे, P1 एंड P2 इम्प्लाइज कंक्लूजन, ठीक। P1 क्या है मेरी, देखो, P1 यहाँ पर क्या है, P1 है, ये तो मेरी ट्रू हो गई, लेकिन हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स क्या होगा मेरा, हमेशा फॉल्स होगा। तो ये P1 प्रेमाइस मेरी फॉल्स आ गई, ठीक है। तो P1 प्रेमाइस जब फॉल्स आई, अब मैं एंड करूंगा P2 के साथ, P2 तो ट्रू है ना, ट्रू, ठीक है। इम्प्लाइज ये मेरा क्या दे रहा है, कंक्लूजन, कंक्लूजन तो मेरी फॉल्स ही है, तो उससे मतलब नहीं है मेरे को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड जो है वो हमेशा फॉल्स आ रहा है, तो कंक्लूजन ट्रू होती है फॉल्स होती है मेरे को मतलब ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट हमेशा वैलिड रहती है ना। तो ये जो ऊपर वाली आर्ग्यूमेंट है इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है, ठीक है। तो ये कुछ हमें अपना दिमाग नहीं देना, हमें जो मैथ्स बोल रही है वो सुनना, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़ फॉल्स प्रूफ करनी है तो बेसिकली यहाँ पर ट्रू होना चाहिए था, ये वाली चीज़ें सारी ट्रू आनी चाहिए थी और ये फॉल्स आनी चाहिए थी। अब ऐसा कब होगा, आगे कोई एग्जांपल आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो कंक्लूजन ट्रू होगी, ये हमने पढ़ लिया। अगर आर्ग्यूमेंट हमारी वैलिड है तो कंक्लूजन ट्रू होगी, इसका मतलब कि ये वाली अगर पूरी चीज़ अगर वैलिड आ रही है तो इसका मतलब कंक्लूजन ट्रू होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर स्टेटमेंट अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में पूछ सकता है, इफ आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो इसका ये मतलब है कि देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। क्या इसका ये मतलब है, अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो जो हमारी कंक्लूजन वो ट्रू होगी, नहीं यार। ऐसा अभी हमने पीछे देख के आया ना कि देखो, जब P1 प्रेमाइस P2 प्रेमाइस इनमें से कोई एक फॉल्स हो जा रही है ना, तो आर्ग्यूमेंट कंक्लूजन अगर, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि अगर हमारी आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो कंक्लूजन क्या है, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, आर्ग्यूमेंट अगर वैलिड है तो हमारी कंक्लूजन ट्रू रहेगी क्या, ऐसा जरूरी है, नहीं। हमने देखा था यहाँ पे अगर प्रेमाइस हमारी फॉल्स हो जाती है ना तो कंक्लूजन हमारी ट्रू रहे या फॉल्स रहे, आर्ग्यूमेंट हमेशा मेरी वैलिड रहेगी। तो इसका मतलब अगर मेरा फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी होता है ना, मतलब इसके कंडीशन में जो कंक्लूजन फॉल्स है लेकिन आर्ग्यूमेंट मेरी तब भी वैलिड आ रही है ना, तो इस केस में जो है हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड रहेगी। किसके केस में, जब कंक्लूजन फॉल्स होती है तब भी। कब रहेगी, जब प्रेमाइस में से कोई सी भी एक फॉल्स हो जाए और ये पूरा हमें फॉल्स रिटर्न करेगी क्योंकि एंड ऑपरेशन है बीच में, ठीक है, उस केस में हम, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस, हमने अभी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ ली, अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ इन्फरेंस, ठीक। सबसे पहले हमारा एडिशन, एक सेकंड बस, ठीक। पहला रूल है हमारा इन्फरेंस, सॉरी, पहला रूल है हमारा एडिशन, सेकंड है हमारा सिंप्लीफिकेशन, थर्ड है हमारा कंजंक्शन, फोर्थ है हमारा मॉडस पोनेंस, मॉडस पोनेंस, फिफ्थ है हमारा मॉडस, मॉडस टोलेंस, सिक्स्थ है हमारा डिसजंक्टिव, डिसजंक्टिव साइलोजिज्म,
7th है हमारा हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। 8th है हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। और 9th है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक, चलो पहला पढ़ते हैं हम एडिशन। ठीक, पहला पहला पढ़ना है एडिशन। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ इन्फरेंस। ठीक, एडिशन क्या बोल रहा है हमसे, पी ट्रू, पी प्लस क्यू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हमसे अगर बोल रहा है कि एक कोई अगर हमारी पी अगर ट्रू हो रही है, ठीक है, अगर कोई एक प्रमाइस ट्रू हो रही है और कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन इन्फरेंस वो भी ट्रू रहेगा। ठीक है, मान लो मेरी कंक्लूजन आ रही है पी प्लस क्यू आ रही है समथिंग, है ना, पी प्लस क्यू समथिंग आ रही है, तो अगर ये वाली चीज ट्रू है तो ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पे कुछ भी जोड़ लो यार, 1 प्लस समथिंग कुछ भी कर लो तो हम हमेशा ट्रू ही आएगी। ठीक है, तो अगर प्रमाइस मेरी ट्रू है तो जो मेरी कंक्लूजन है चाहे उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी जुड़ जाए वो मेरी ट्रू रहेगी। ठीक, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि P, हमने देखा था ना कैसे लिखते हैं हम आर्गुमेंट को, रिप्रेजेंटेशन P इम्प्लाइज कंक्लूजन P प्लस Q, ऐसे देखा था हमने, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इम्प्लाइज P और Q। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या था हमारा, ये जो मैंने नीचे वाला प्लस लिखा है ना, ये है मेरा, एक सेकंड, इसमें बार बार कंफ्यूज होता हूँ बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक में। ठीक है, मेरा बुलियन अलजेब्रा ये वाला है। ठीक है, और ये क्या है मेरा लॉजिक वाला। ठीक, लॉजिक में ऐसे लिखूंगा, बुलियन अलजेब्रा में ऐसे लिखूंगा। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं इसको खोलूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मतलब मेरे को बेसिकली प्रूफ करना है कि ये चीज़ क्यों ट्रू होगी। तो इसको जब मैं खोलता हूँ क्या पी बार प्लस पी प्लस क्यू। अब देखो पी प्लस पी बार प्लस पी क्या होगा, 1 प्लस क्यू इज नथिंग बट 1। ठीक है, हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं। चलो, ये हो गई हमारी एडिशन। ठीक है, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल अगर आप ले लो ऐसे कि मेरी पहली हो गई कि आई गो टू ऑफिस बाय बस। ठीक है, आई गो टू ऑफिस बाय बस। ठीक है, ऑफिस में किससे जाता हूँ, बस से जाता हूँ। कंक्लूजन में मैं बोलूंगा कि आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार। ठीक है, कंक्लूजन में अगर मैं बोल दूं कि आई गो टू ऑफिस बाय बस और कार, तो बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है ये हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला की बात करूँ मैं तो यहाँ पर P हो जाएगा और नीचे P के साथ आप कुछ भी और कर दो, P और Q R S कुछ भी करते जाओ, मेरे को मतलब नहीं है, मेरी जो चीज़ है वो हमेशा ट्रू रहेगी। ठीक है, मतलब कंक्लूजन हमेशा ट्रू रहेगी मेरी। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड की, जो कि है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोलता है मेरे से, ये ऊपर एंड है ना, P एंड Q। ठीक है, P एंड Q से मेरे को एक कंक्लूजन मिल रही है P। ठीक है, P एंड Q से एक कंक्लूजन मिली मुझे P। तो अगर मेरा P एंड Q ट्रू आ रहा है, ठीक है, अगर मेरा ये वाली चीज़ ट्रू आ रही है, इसका ये मतलब है कि या तो P ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक और लिखना पड़ेगा, P एंड Q या तो मेरा P देगा या तो Q देगा। ठीक है, अगर P एंड Q ट्रू हो रहा है तो ये इसका ये मतलब है कि या तो मेरा P ट्रू हो सकता है, ठीक है, या तो मेरा Q ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकता है अगर P एंड Q मेरे को ट्रू दे रहा है तो। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, P एंड Q इम्प्लाइज कंक्लूजन क्या रहेंगे P। ठीक है, या तो ये चीज होगी या फिर क्या होगी, P एंड Q इम्प्लाइज Q, ये होगा। ठीक है, ये क्या हमसे बोलेगा कि अगर ट्रू हो रही है तो बेसिकली हमें वन रिटर्न मतलब टोटोलॉजी होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ P डॉट Q का बार प्लस P। ठीक, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ और P डॉट Q का बार प्लस Q, और यहाँ पे देखो डी मॉर्गन लगाओ तो P बार प्लस Q बार प्लस में P।
यहाँ पे क्या आ गया, p प्लस पी बार क्या हो गया 1, 1 प्लस क्यू बार। और यहाँ पे भी देखो तो क्या आएगा, ये p बार प्लस में q बार प्लस में q, और q प्लस क्यू बार क्या हो गया 1। तो यहाँ से भी टोटोलॉजी 1 क्या था। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल दूं तो ऊपर आप प्रेमाइस ले लेना, आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। ठीक है, इसका ये मतलब है आई एम स्टडिंग फिजिक्स इन कॉलेज। या फिर एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे ये समझ लो, ये पहला वाला बोलता हूँ। ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक आपको प्रेमाइस बोल रहा हूँ, आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। ठीक है, अब मैं पी बोलूंगा आपसे, आई एम स्टडिंग फिजिक्स इन कॉलेज, एकदम ट्रू। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरी क्या बोल सकता हूँ, आई एम स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन कॉलेज। यहाँ पर देखो आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री इन कॉलेज। ठीक है, ये वाली दोनों चीज़ों को ट्रू या टोटोलॉजी बन के आएंगी। ठीक है, इसका अगर मैं जनरलाइज करूँ तो P और Q और R ऐसे ऐसे कुछ है, और ऊपर वाली चीज़ मेरी ट्रू है, तो इसका मतलब मेरी P जो है वो ट्रू रहेगी। ठीक है, देयरफॉर P मतलब ट्रू। ठीक, अब एक और की बात कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा था, याद करो, दूसरा हमने पहला क्या पढ़ा था, दूसरा तो सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन। ठीक, पहला क्या था, पहला 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 और था ना, क्या था यार, एडिशन था, याद ही नहीं आ रहा था। ठीक है, पहला एडिशन, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, थर्ड हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन क्या होता है, P है Q है, दोनों हमारी अगर ट्रू है तो P एंड Q हो जाएगा। ठीक, जनरलाइज क्या है अपना, कितनी भी आर्ग्यूमेंट ले लो, P एंड Q एंड R। ठीक है, मतलब P Q R ले लो तो बन के क्या आएगी कंक्लूजन, P एंड Q एंड R से लेके जितना भी तुम्हें लेना है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं मॉडस पोनेंस। ठीक है, फोर्थ हम प्रॉपर्टी पे आते हैं या रूल्स ऑफ इन्फरेंस पे आते हैं। ये है मॉडस पोनेंस, PONENS। ठीक है, इसको एक और चीज बोलते हैं हम, इसको एक और चीज क्या बोलते हैं हम, रूल ऑफ डिटैचमेंट, डिटैचमेंट्स। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, P इम्प्लाइज Q एक हमें आर्ग्यूमेंट है, और एक बोला है P। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि Q होगा मेरा, कैसे, एक आर्ग्यूमेंट बोला है P इम्प्लाइज Q ट्रू है, नीचे वाला बोला है P ट्रू है, तो इसका मतलब Q को ट्रू होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, P इम्प्लाइज Q अगर मेरा ट्रू है, और मैंने बोल दिया कि P ट्रू है। ठीक है, तो अब इस, ये स्टेटमेंट मैंने क्या बोली, ये वाली चीज ट्रू है। ठीक है, मैंने बोल दिया P ट्रू है, P ट्रू आ रहा है मेरा, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये कभी फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कि फॉल्स होगा ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना, लेकिन ऊपर स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो सकती, ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू होना ही होना है। तो इसलिए क्यू है उसको ट्रू होना पड़ेगा, देयरफॉर क्यू मतलब देयरफॉर क्यू इज ट्रू। ठीक, ठीक है, तो अब मैं इसका एक एग्जांपल दूं आपको, ये मेरी क्या है मॉडस पोनेंस। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। ठीक है, इफ इट रेन्स चिल्ड्रन विल नॉट प्ले, ये मेरी एक पी आर्ग्यूमेंट हो गई। क्यों, मैं क्या बोलूंगा, इट रेन्स, तो यहाँ पर देखो ये चीज अगर ट्रू है, मतलब अगर रेन हो रही है तो नॉट प्ले, चिल्ड्रन नॉट प्ले। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि रेन हो रही है, तो नॉट प्ले को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, मतलब बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, इसको ट्रू होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगी, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले। ठीक, तो अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो पहले हमने रूल्स ऑफ इन्फरेंस में क्या पढ़ा, एडिशन, दूसरा हमने रूल्स में क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन, थर्ड हमने क्या पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन कंजंक्शन, फोर्थ हमने क्या पढ़ा, मॉडस पोनेंस। मॉडस पोनेंस को और क्या बोलते हैं, रूल ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, एडिशन में क्या था हमारा, अगर हमारा P है ऊपर, P है और नीचे क्या हो सकता है, P और Q और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, P और Q है, तो या तो P ट्रू होगा या फिर P और Q है
तो या तो Q ट्रू होगा। कंजंक्शन में हमने क्या पढ़ा था, P है, Q है, R है आर्ग्यूमेंट, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलेगी, P Q R, बीच में एंड ऑपरेशन। मॉडस पोनेंस में हमने क्या पढ़ा, अगर P इम्प्लाइज Q ट्रू आ रहा है और मैंने बोल दिया P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका एक और एग्जांपल लें तो कि अगर A टेंस टू B आ रहा है और मैंने बोल दिया A को ट्रू है, तो यहाँ पर Q क्या होगा, Q मेरा Q मेरा B होगा, मतलब B ट्रू होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने 4 पढ़ी, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ हम बोलते हैं मॉडस टोलेंस, मॉडस टोलेंस, ठीक। मॉडस टोलेंस में क्या है कि अगर P इम्प्लाइज Q मेरा ट्रू है और नॉट ऑफ Q मेरा ट्रू है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो अब हम खुद से कंक्लूजन बनाएंगे, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ अभी मैं ना, यहाँ से अब हम कंक्लूजन बनाते हैं, क्या मिल सकती है हमको। P इम्प्लाइज Q ट्रू आ रहा है, P इम्प्लाइज Q ट्रू है, मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। या तो ये ट्रू होगी लेकिन ये फॉल्स नहीं हो सकती, या तो P फॉल्स हो सकती है। अच्छा चलो रुको, मेरे से बोले नॉट ऑफ क्यू ट्रू है, ठीक है, नॉट ऑफ क्यू मेरे पास ट्रू है, इसका मतलब क्यू क्या है मेरा, फॉल्स है। तो इसका ये मतलब हुआ अगर क्यू मेरा फॉल्स है तो यहाँ पर ये फॉल्स आ गया, तो पी जिंदगी भर ट्रू नहीं हो पाएगा, इसको फॉल्स ही होना पड़ेगा ताकि ऊपर वाली चीज ट्रू हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे आ गया नॉट पी, बिल्कुल एकदम सही हमने गैस किया, ठीक है, यहाँ पे आ गया नॉट पी, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल दो, तो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, नॉट पी ट्रू होगा बस, और तो कुछ है नहीं इसमें। नॉट पी क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू होगा। इसका मतलब पी जो है उसको क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑफ क्यू ट्रू दिया है ना, नॉट ऑफ क्यू ऐसे लिख दिया ना, मतलब ये समझ लो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऊपर मैंने कुछ लिख दिया ना प्रोमाइस में, मतलब वो ट्रू है। तो नॉट ऑफ क्यू को मैं ट्रू बोल दिया, मतलब क्यू क्या है मेरा, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये जिंदगी भर पी कभी ट्रू नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पूरी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो पी को फॉल्स होना ही पड़ेगा, पी को फॉल्स करने के लिए नॉट ऑफ पी कर दिया मैंने, ठीक। अब एक और चीज देख लेते हैं, अगर मेरा दिया है P इम्प्लाइज Q, ठीक है, और नॉट ऑफ P दिया हुआ है, ठीक है, नॉट ऑफ P दिया है मतलब P इम्प्लाइज Q जो है मेरा ट्रू दिया है और नॉट ऑफ P दिया है मतलब P को फॉल्स दिया है। तो Q क्या बोल सकते हैं, Q का हम क्या कंक्लूजन निकालें, क्या Q ट्रू रहेगी, क्या Q फॉल्स रहेगी, नहीं मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता, क्यों, क्योंकि अगर P फॉल्स हो गई इम्प्लाइज या तो ट्रू कर ले फॉल्स कर दो, मेरे को क्या पता, कुछ भी कर लो तुम, है ना। Q का मैं कुछ नहीं बोल सकता, इससे कोई मैं कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑफ क्यू कर दिया ना, तो इस चीज को मैं वो क्या बोलता हूँ, फैलेसी, फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग इनवर्स, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग इनवर्स। और ये चीज क्या है, ये फैलेसी है, फैलेसी मतलब इनवैलिड, ये चीज इनवैलिड है मेरी, मैं नॉट ऑफ क्यू नहीं बोल सकता कि क्यू मेरा फॉल्स रहेगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता यहाँ से, ठीक है। एक और चीज होती है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ये होती है भाई फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग कन्वर्स। अभी तो मैंने इनवर्स बताया आपको, अब मैं कन्वर्स बता देता हूँ, ठीक है। अगर मेरा P इम्प्लाइज Q दिया है और मेरा Q ट्रू दिया हुआ है, ठीक है, अगर मेरा P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है और Q मेरा ट्रू दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है, तो अब P मेरा कुछ भी हो सकता है ना, या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, मेरे को क्या है मतलब। अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि P रहेगा तो नहीं यार, फॉल्स भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहा, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग, तो ये स्टेटमेंट भी इनवैलिड रहेगी मेरी, मतलब आर्ग्यूमेंट इनवैलिड रहेगी, कन्वर्स, ठीक है। अब कन्वर्स और वो क्यों बोल रहे हैं वो भी एक बार नजर मान लेते हैं हम, थोड़ा अपना लॉजिक लगा, लॉजिक पढ़ने, लॉजिक तो अपना खुद का लगाएंगे ना। तो यहाँ पर देखो, हमने क्या बोला कि P इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे ऊपर वाला देखते हैं, P इम्प्लाइज क्यू बोल रहा है, नॉट ऑफ P बोल रहा है, नॉट ऑफ P बोल दिया मेरे से, ठीक है। तो मैं इससे अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉट ऑफ Q होगा, नहीं, ये देखो ये क्या चीज है, ये तो इनवर्स है, इनवर्स कभी इक्वल थोड़ी होता है, इसलिए हमने जो है कंक्लूजन को गलत माना। यहाँ पर देखो P इम्प्लाइज Q दिया हुआ है ना, और मैं Q बोल रहा हूँ, फिर हमने क्या खुद से अज्यूम कर लिया, Q है तो P फिर P होगा, तो ये क्या हो गया, ये तो कन्वर्स हो गया ना मेरा, कन्वर्स भी कभी इक्वल नहीं होता है डायरेक्ट, ये ठीक है, डायरेक्ट हमारा ये ऊपर वाला है। तो यहाँ से अब हम जो है एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि हमें याद रहे। पहला हमने पढ़ा एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा हमने पढ़ा कंजंक्शन,
चौथा हमने पढ़ा मॉडस पोनेंस। फिफ्थ हमने पढ़ा मॉडस टोलेंस। इसके बाद इसमें हमने दो चीज़ और पढ़ी। इसमें जो है एक चीज़ हमने पढ़ी फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग इनवर्स, और एक और चीज़ पढ़ी हमने इसमें फैलेसी ऑफ अज्यूमिंग कन्वर्स। ठीक, चलो अब थोड़ा वाटर ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, मॉडस टोलेंस तक पढ़ लिया हमने। ठीक है, फैलेसी पढ़ ली। एक बार मॉडस टोलेंस का एग्जांपल दे देते हैं ना। मान लो एक हमसे स्टेटमेंट बोल रही है, स्टेटमेंट हमसे बोल रही है कि इफ 5 इज इवन then 2 divides 5, then 2 divides 5। अब मैं यहाँ पर एक और प्रमाइज, ये प्रमाइज 1 थी, प्रमाइज 2 दे रहा हूँ मैं कि 2 does not divide 5। तो इससे मैं कंक्लूजन में क्या बोल सकता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 5 इज इवन, इफ 5 इज इवन, इसको स्टेटमेंट को P मान लो, देन 2 डिवाइड्स 5, 2 डिवाइड 5 को Q मान लो। हमसे 2 डज नॉट डिवाइड 5 मतलब नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज यहाँ पे आ जाएगा नॉट ऑफ P। नॉट ऑफ P मतलब 5 इज नॉट इवन, 5 इज नॉट इवन। ठीक है, ये हमारी मॉडस टोलेंस की जो है एग्जाम्पल हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसजंक्टिव साइलोजिज्म का। ठीक है, ठीक, तो ये 6th हो गया हमारा डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। ये हमसे क्या बोल रहा है कि P और Q दिया है, P और Q दिया है। ठीक है, हमसे बोल रहा है नॉट ऑफ Q है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, तो कंक्लूजन क्या होगी, देखो P और Q ट्रू बोल रहा है, नॉट ऑफ Q को ट्रू बोल रहा है, मतलब Q हमारा फॉल्स हो गया। Q फॉल्स हो गया तो P को P ट्रू होगी तभी तो पूरा ट्रू देगा ना, तो यहाँ से P आ जाएगा। सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, है ना। और इसको अगर प्रूफ करना है तो कुछ नहीं यार, P और Q और एंड, क्योंकि हम सब प्रेमाइस का एंड करते हैं, Q, अच्छा नॉट ऑफ Q इम्प्लाइज P। ठीक है, इसको बेसिकली मेरी टोटोलॉजी आनी चाहिए ना, तो इसको प्रूफ कर देते कि ये वाली चीज़ ट्रू रहेगी। तो P प्लस Q एंड Q बार इम्प्लाइज P। ठीक है, P प्लस Q डॉट Q बार इम्प्लाइज P। अच्छा ये तो मैंने वही लिख दिया ना, कुछ इसमें चेंज तो किया ही नहीं मैंने। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया P Q बार, और ये क्या हो जाएगा मेरा Q बार तो 0 हो गया, इम्प्लाइज P। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पी क्यू बार का होल बार प्लस पी, यहाँ से बोल सकता हूँ पी बार प्लस क्यू प्लस पी। ठीक, यहाँ पे मैंने बेसिकली वो लगा दिया डिमॉर्गन, तो पी प्लस पी क्या हो गया मेरा 1 हो गया, तो ये मेरी टोटोलॉजी आ गई। ठीक है, ये हो गया डिसजंक्टिव साइलोजिज्म। ठीक, अब 7th की बात करें, 7th है मेरा हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। इसके बाद दो डिलेमा वाले थे साइलोजिज्म। ठीक, ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक और चीज ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस। ठीक, अरे गिरना मत भाई, एक्चुअली मेरा माइक्रोफोन है ना, मेरा ईयरबड है तो वो गिर जाता है, एक जगह रखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पर है ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस, INFERENCE। ठीक, ये हमसे बोल रहा है P इम्प्लाइज Q है, Q इम्प्लाइज R है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकालूंगा P इम्प्लाइज R। ठीक, तो
ठीक है। हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रूल ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, इससे पहले हमारा क्या था, कौन सा साइलोजिज्म था, डिसजंक्टिंग साइलोजिज्म। अब है हमारा हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। ठीक, चलो अब 8 हमारा है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। कंस्ट्रक्टिव डायलेमा। ठीक, कंस्ट्रक्टिव डायलेमा हमसे बोल रहा है कि P इम्प्लाइज Q है, R इम्प्लाइज S है, P और R हमें दिया है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगी। P इम्प्लाइज Q दिया है, R इम्प्लाइज S दिया है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट मेरी क्या है, ट्रू है। ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। अब P और R ट्रू है। ठीक है, या तो P ट्रू है या R ट्रू है या दोनों ट्रू है। ठीक है, चलो मान लो इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो रहा है ना। या तो ये ट्रू है या तो ये ट्रू है ना, या तो दोनों भी ट्रू हो सकते हैं। ठीक है, देखो अगर ये दोनों फॉल्स तो नहीं हो सकते हैं ना, इनमें से किसी एक को ट्रू होना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, इनमें से कोई अगर एक ट्रू है तो P और ये ट्रू है, और यहाँ पर क्या, इन ये दोनों फॉल्स नहीं हो सकते ना, इनमें से कोई एक, है ना। तो यहाँ से मतलब मैं ऐसी अजम्पशन लगा रहा हूँ, है ना। तो Q और S होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, यही है। अभी क्यों है ये देख लेते हैं। P और Q ट्रू बोल रहा है हमसे, ठीक है। हाँ बेसिकली इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कुछ वो नहीं है ना। यहाँ पर इसको ऐसे याद कर लो कि P और Q ट्रू दिया है, मतलब ये दोनों ट्रू दिए हुए मुझे। ठीक है, इनको मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखूंगा, इन दोनों को लूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक है, इसकी लर्निंग की ट्रिक क्या, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इम्प्लाइज Q है और मेरा P दिया हुआ है, तो इसका मतलब P अगर ट्रू हो गया तो Q ट्रू फॉल्स नहीं होगा ना मेरा कभी, Q को हमेशा ट्रू होना पड़ेगा। R इम्प्लाइज S दिया है। ठीक है, और यहाँ पे R दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इम्प्लाइज S और R है, तो यहाँ पे S को फॉल्स नहीं हो सकता ना, यहाँ पे S हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, बेसिकली इन दोनों को हमें कंबाइन कर देना है ना। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा P एंड Q, और यहाँ से हो जाएगा R S, और यहाँ से हो जाएगा P और Q। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ Q और S। ठीक, तो जिस तरीके से जो है हम इसको मतलब याद करने का ट्रिक समझ लो, या जो भी लर्निंग ट्रिक समझ लो, है ना, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं, अब लास्ट वाला देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। अभी हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। अब हम 9th देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक, ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर P इम्प्लाइज Q है और R इम्प्लाइज S है। ठीक है, और यहाँ से नॉट ऑफ Q और नॉट ऑफ S, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, P इम्प्लाइज Q है, R इम्प्लाइज S है, नॉट ऑफ Q और नॉट ऑफ S है, तो यहाँ से नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ R। तो ये भी उसी की तरह कि यहाँ पर अगर ये वाली चीज़ का नॉट करके इधर दिया हुआ है, तो इस वाली चीज़ का नॉट करके इधर लिख दो और के साथ। ठीक, लर्निंग ट्रिक वही रहेगी, P इम्प्लाइज Q है और हमें नॉट ऑफ Q दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉट ऑफ Q मतलब Q, नॉट ऑफ Q ट्रू है मतलब P फॉल्स है, मतलब P ट्रू नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे नॉट ऑफ P आएगा, और यहाँ पे P सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R इम्प्लाइज एस गिवन है और यहाँ पे नॉट ऑफ एस गिवन है, तो यहाँ पे नॉट ऑफ R आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो P इम्प्लाइज Q, R इम्प्लाइज एस, नॉट ऑफ Q और नॉट ऑफ S। ये लर्निंग ट्रिक है बेसिकली, है ना, नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ R। ठीक, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर जो हमारे सारे खत्म होते हैं,
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने डिस्ट्रक्टिव डिलेमा पढ़ा, इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टिव डिलेमा पढ़ा था, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइलोजिज्म करके कुछ था, हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म, उससे पहले था कंजक्टिव साइलोजिज्म, ऐसा कुछ, डिसजंक्टिव साइलोजिज्म, ये था हमारा, ये क्या था हमारा, अच्छा फैलिसी वगैरह थी, ठीक। तो यहाँ पे हम आगे, हमने इसके बाद क्या पढ़ा, यहाँ अच्छा सिक्स्थ आएगा ना, यहाँ पे हमने इसके बाद पढ़ा सिक्स्थ डिसजंक्टिव साइलोजिज्म, उसके बाद हमने सेवेंथ पढ़ा हाइपोथेटिकल साइलोजिज्म। मैं नाम नहीं याद रखने, ये काम क्या कर रहे हैं वो याद रखने बस। उसके बाद एट्थ हमने पढ़ा क्या था, डिलेमा करके कुछ था, है ना, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, DILEMM है। और नाइन्थ था हमारा डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। चलो यार आगे बढ़ते हैं, और क्या है ना, यहाँ पर माउस का मेरा, ये रहा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, ठीक है। अब जो है हम आगे का पढ़ते हैं। तो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विच ऑफ द टू सेट ऑफ प्रेमाइसेस, दो हमें प्रेमाइसेस दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, दो सेट ऑफ प्रेमाइसेस दी हुई हैं हमको, हमसे बोल रहा है प्रेमाइसेस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, विच ऑफ द टू सेट ऑफ प्रेमाइसेस गिवन आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है कि इनकंसिस्टेंट अगर गिवन है, मतलब ऑल कांट बी, ऑल प्रेमाइस कांट बी ट्रू एट सेम टाइम, ठीक है, एट सेम टाइम। तो ये हमें याद करने की जरूरत है। इनकंसिस्टेंट अगर हमें प्रेमाइस बताना है, तो इसका ये मतलब है कि जो सारी की सारी प्रेमाइस हमें जितनी भी गिवन है वो सारी ट्रू नहीं हो सकती एक बार में, तभी इनकंसिस्टेंट बनेगी, ठीक है। S1 हमारा हो सकता है A टेंस टू, मतलब हो सकता क्या दिया है, A टेंस टू B, फिर हमें दिया है A टेंस टू C, फिर हमें दिया है B टेंस टू नॉट ऑफ C, और फिर A दिया हुआ है, ठीक। और ये सेट ऑफ प्रेमाइस है, ठीक है। S2 हमें गिवन है नॉट ऑफ A और B, नॉट ऑफ B और A गिवन है, ठीक। ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो पहली स्टेटमेंट है A टेंस टू B, फिर हमें गिवन है A टेंस टू C, फिर B टेंस टू नॉट ऑफ C, और A गिवन है, ठीक है। मतलब A ट्रू है हमारा, A ट्रू है तो B को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा A ट्रू है, यहाँ पर A ट्रू दिया हुआ है ना, इसका मतलब B ट्रू है। B अगर ट्रू है तो यहाँ से B ट्रू आया, मतलब नॉट ऑफ C ट्रू है मेरा, नॉट ऑफ C अगर ट्रू है, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, B मेरा ट्रू है, नॉट ऑफ B मेरा ट्रू है, और C मेरा फॉल्स हो गया, फिर मतलब ये वाली जो चीज़ है इसको फॉल्स होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो A टेंस टू C फॉल्स हो गई मेरी इसके लिए, ठीक है। अब hence C and C can't be true at the same time, the given S1 is inconsistent, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, अगर इसको ट्रू होना रहता तो या तो C ट्रू होता, है ना, C ट्रू होता, लेकिन अगर नीचे वाली को ट्रू होना रहता तो नॉट ऑफ C ट्रू होता, है ना। लेकिन दोनों एक साथ तो ट्रू हो ही नहीं सकती ना एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये जो गिवन सेट ऑफ प्रोमाइस है ना, S1, S1 गिवन थी ना ये वाली, ये मेरी क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है। क्या S2 प्रोमाइस नॉट ऑफ ए और बी है, और नॉट ऑफ बी ट्रू गिवन है, और ए ट्रू गिवन है, ठीक। तो ए अगर ट्रू है तो नॉट ऑफ ए मेरा फॉल्स हो जाएगा, नॉट ऑफ बी ट्रू गिवन है तो नॉट ऑफ, सॉरी बी अगर ट्रू है
तो बी मेरा फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये वाली प्रेमाइस तो टूट रही है ना, तो यहाँ पर भी वो आ गई हमारी इनकंसिस्टेंसी आ गई, तो ये वाली भी इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो दोनों जो हमारी S1 S2 थी वो दोनों इनकंसिस्टेंट है। ठीक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना। एक हम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी पता कर लेते हैं। P टेंस टू Q टेंस टू R। ठीक है, क्या ये ट्रिपल इक्वल टू है P एंड Q एंड R के? ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, या फिर इसको मैं एक और तरीके से ऐसे बोल सकता हूँ, P1 P2 से लेके Pn प्रमाइस इक्वल है क्या Q टेंस टू R के? और क्या ये वाली चीज इक्वल है P1 से लेके Pn का मैं एंड कर दूं Q के साथ, मतलब Q के साथ, और यहाँ पे इम्प्लाइज R कर दूं? इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पर अगर मेरे पास प्रमाइस ऐसी गिवन है P1 P2, अगर मैं Q को अंदर भेज दूं, मतलब इसको अंदर भेज के भी एंड ही होगा ना इसका। ये देखो, यहाँ पे अंदर भेजते हैं मैंने, क्या ये इक्वल आएंगी? और यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, अगर मैं Q को इसके साथ भेज दूं P के साथ एंड में, है ना, मतलब Q को बेसिकली एक प्रमाइस बना दूं, तो क्या वो चीज इक्वल आएगी? ठीक है, तो ये चीज वैसे याद करनी है ना, प्रूफ तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये याद भी करना है हमें कि इक्वल है। ठीक है, ये क्या हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक, तो ये हमें याद करना है। हाँ, प्रूफ करूँगी नहीं, ये ऊपर वाली कर देता हूँ, नीचे वाली रहने देता हूँ ना, नहीं तो नीचे वाली भी कर देंगे, क्या इशू है। देखो, ऊपर वाली प्रूफ करने के लिए P एंड Q इम्प्लाइज R ऐसा गिवन है। ठीक है, P इम्प्लाइज Q बार प्लस R गिवन है, और P बार प्लस Q बार प्लस R, ये बन गया मेरा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P डॉट Q प्लस R, और इसका बार ये मैंने एक साथ ही खोल दिया है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको P बार प्लस Q बार प्लस R, है ना। क्या ये सेम आ रहा है? यहाँ देखो, बिल्कुल जो आइडेंटिटी एकदम सेम आ रही है। ठीक, सेम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ P1 से लेके Pn का एंड होगा ये यहाँ पर, है ना, और एंड में मैं और चिपका देता हूँ, है ना, लेकिन उससे पहले मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ अभी, है ना। ठीक है, इस पूरे का बार प्लस में आ जाएगा Q। अच्छा, पहले जो है हमारा RHS सॉल्व होगा, हाँ कुछ भी कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यू बार प्लस में R, इसको मैंने ऐसे खोल लिया। ठीक है, क्या ये ट्रिपल इक्वल टू RHS है? अभी करेंगे, पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, P1 बार प्लस P2 बार प्लस में P3 बार से लेके Pn बार प्लस में Q बार। अब यहीं से मेरे को समझ आ गया कि इक्वल हो जाएगा। अगर आपको भी आ गया तो बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन है आपकी भी, है ना। चलो, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो हम, ये हो जाएगा P1 Pn तक। ठीक है, यहाँ बीच में डॉट डॉट डॉट, एंड हमारा Q के साथ हो रखा है। अब ये प्रेमाइसिस भी आपस में एंड में ही होती है ना, इस पूरे का Q प्लस में R। ठीक, तो हो जाएगा P1 बार प्लस में P2 बार प्लस में P3 बार प्लस में से लेके Pn बार प्लस में Q भी था, तो Q का भी बीच में साइन चेंज होगा ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, डी मॉर्गन लॉ। Q बार प्लस में R, तो ये कुछ हमने जो है दोनों प्रूफ कर दी, तो ये जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। नहीं तो आज के लिए इनफ करते हैं, क्योंकि हमें PYQ सीरीज भी कंटिन्यू करनी है, तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, है ना। अब क्या इसके बाद, ठीक है, इसका क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रिडिकेट लॉजिक को चालू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रिडिकेट लॉजिक और क्वांटिफायर्स वगैरह वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक, चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको एक नया और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।